हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन। हमारे एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन आज स्टार्ट हो रहे हैं। इन टेक्स्ट अनसॉल्व क्वेश्चन हमारे डन हो चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म सॉल्यूशन। सॉल्यूशन टर्म को डिफाइन करें। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आर फॉर्म, कितने टाइप के सॉल्यूशन बनते हैं। ब्रीफली अबाउट ईच टाइप विद एन एग्जाम्पल, और हर एक के बारे में हमें एग्जाम्पल के साथ बताना है। तो व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या है? इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। दो या दो से ज्यादा चीजों को मिलाकर जो होमोजेनियस मिक्सचर बनता है उसे सॉल्यूशन बोलते हैं। Composition and properties of a homogeneous mixture are uniform throughout the mixture. मिक्सचर में जो आप लोगों का कॉम्पोजिशन है, जो भी चीज़ें आपने मिलाई हैं और जो प्रॉपर्टीज हैं वो यूनिफॉर्म रहती हैं। सबसे सिंपल एग्जांपल देना चाहूँगा, नींबू पानी। एक प्रॉपरली तैयार किया हुआ नींबू पानी का जो टेस्ट होता है, जो चीनी का टेस्ट होता है, वो स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक का सेम रहता है। तो और जो टेस्ट है नींबू का भी वो भी सेम रहता है। तो दैट इज कॉल्ड कॉम्पोजिशन, एंड जो प्रॉपर्टीज है वो यूनिफॉर्म रहेगी थ्रू आउट द मिक्सचर। तो दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के टोटल 3 टाइप्स हैं, गैसेस, लिक्विड एंड सॉल्ट। ये आगे फर्दर डिवाइड हो जाएंगे। अगर गैसेस सॉल्यूशन की बात करते हैं तो जो सॉल्वेंट है वो गैस रहेगा। सॉल्यूट गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉल्ट भी हो सकता है। सॉल्यूट क्या होता है? जो चीज घुलती है, और सॉल्वेंट जो घोल रहा है। ये चीज वो है जो घुलती है और ये जो घोलती है। जैसे वाटर है, सपोज कर लीजिए, ज़्यादा सिंपल है हमारे लिए। पानी में चीनी आप ऐड करते हैं तो वाटर एक सॉल्वेंट है और शुगर एक सोल्यूट है। तो गैस इन गैस की एग्जांपल है मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। लिक्विड इन गैस की एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म मिक्स विद नाइट्रोजन। सॉलिड इन गैस की एग्जांपल है कैम्फर इन नाइट्रोजन। मतलब गैस के अंदर हमने गैस को या लिक्विड को या फिर सॉलिड को ऐड किया है। देन इज लिक्विड सॉल्यूशन। इसमें सॉल्वेंट लिक्विड होगा, सॉल्यूट गैस, लिक्विड या सॉलिड कोई भी हो सकता है। गैस इन लिक्विड की एग्जांपल है ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर। लिक्विड इन लिक्विड की एग्जांपल है इथेनॉल डिसॉल्व्ड इन वाटर। सॉलिड इन लिक्विड की एग्जांपल है ग्लूकोज डिसॉल्व्ड इन वाटर। आप यहाँ पे शुगर भी लिख सकते हो, जो चीनी होती है वो पानी में घुल जाती है, तो दैट इज अ लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड सॉल्यूशन की बात करें तो गैस इन सॉलिड में आ गया सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। लिक्विड इन सॉलिड में आपके पास आ जाएगा एमेल्गम ऑफ मरकरी विद सोडियम। जो अमेल्गम है मरकरी, मतलब मरकरी का जो अमेल्गम है वो लिक्विड होगा और सोडियम सॉल्ट फॉर्म में होगा। सॉलिड इन सॉलिड कॉपर डिसॉल्व्ड इन गोल्ड। तो ये सारे आपके पास सॉल्यूशन के टाइप्स हो गए विद एन एग्जांपल। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2.2, गिव एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट इज अ गैस। सॉलिड सॉल्यूशन देना है जिसमें सॉल्यूट गैस हो। तो सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया? जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड होगा और जो सॉल्यूट है वो गैस होगा। तो गैस इन सॉलिड का हम लोगों ने ढूंढना है। तो गैस इन सॉलिड ये रहा, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। तो ये एग्जांपल हम लोग लिख देंगे। पैलेडियम एक मेटल है, उसके अंदर हाइड्रोजन गैस को डिसॉल्व किया गया, तो इससे जो सॉल्यूशन बनेगा उसे सॉलिड सॉल्यूशन कहेंगे, गैस इन सॉलिड। 2.3 में हमें कुछ टर्म्स को डिफाइन करना है। सबसे पहला है मोल फ्रैक्शन। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन अ सॉल्यूशन। हमारे पास क्या है? अगर सपोज कर लो एक सॉल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, सपोज कर ले पहले कंपोनेंट का।
इसको मैं लिख लेता हूँ x1। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स को ऊपर लिखेंगे और डिवाइड करेंगे टोटल मोल्स। टोटल मोल्स मतलब N1 प्लस N2। अगर किसी सॉल्यूशन में दो से ज्यादा कंपोनेंट है तो यहाँ पे N3 N4 भी आ जाएगा। अगर सपोज करो सेकंड कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन निकालने होते तो क्या होगा, तो जिसके आपने निकालने हैं मोल फ्रैक्शन उसके मोल्स ऊपर आ जाएंगे, नीचे वाली टर्म सेम रहेगी। मोल फ्रैक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है, जितने भी मोल फ्रैक्शन निकल के आएंगे एक सॉल्यूशन के अंदर सबको ऐड करके यू विल गेट 1। अगर 3 कंपोनेंट है तो तीनों को ऐड करोगे 1 मिलेगा, 4 है तो 4 को ऐड करोगे 1 मिलेगा। तो मतलब ऑल मोल फ्रैक्शन का जो सम है यू विल गेट 1। नेक्स्ट इज मोलैरिटी। व्हाट इज मोलैरिटी? इट इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के जो मोल्स हैं उनको डिवाइड करना है किसके साथ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute divided by वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें निकल लेगा आपका, लीटर्स में। तो इसको बोलते हैं आपका मोलैरिटी। तो दिस इज मोलैरिटी, बड़ा आसान है। मोलैरिटी क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ऊपर तो मोलैरिटी वाली चीज ही आएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, लेकिन नीचे क्या आ रहा है, मास ऑफ सॉल्वेंट। अकेला सॉल्वेंट लेना है और वो भी उसका मास पर केजी, और जो सॉल्वेंट का मास होना चाहिए वो किलोग्राम में होना चाहिए। जो मोलैरिटी है उसका यूनिट होता है मोल पर लीटर, और जो मोलैरिटी है उसका यूनिट होता है मोल पर केजी। दूसरी बात, जो मोलैरिटी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होता है तो वॉल्यूम भी चेंज हो जाता है। लेकिन मोलैलिटी पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि इसमें मास आ रहा है और मास टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता। तो ये चीज़ है जो आपको याद रखनी है। तो इसीलिए मोलैलिटी को प्रेफर किया जाता है मेजरमेंट के लिए, क्योंकि टेम्परेचर पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है मास परसेंटेज। व्हाट इज मास परसेंटेज? इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ अ कंपोनेंट। आपके पास कोई सॉल्यूशन है, सपोज कर लो उसका एक कंपोनेंट है जिसका मास m1 है, टू द टोटल मास। अगर बाइनरी सॉल्यूशन हुआ तो मान लो दो कंपोनेंट है, उनका टोटल मास हो गया m1 प्लस m2, देन मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस रेशियो, इस क्वांटिटी को वी विल कॉल मास परसेंटेज। मतलब जिस कंपोनेंट का मास परसेंटेज निकालना चाहते हो उसे आप डिवाइड कर दोगे टोटल मास के साथ। अगर मान लो मुझे सेकंड कंपोनेंट का पता करना होता तो m2 ऊपर आ जाता और नीचे टोटल मास मल्टीप्लाई बाय। तो इस तरीके से मास परसेंटेज कैलकुलेट होकर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2.4 करते हैं हम लोग। Concentrated nitric acid used in laboratory work is 68% nitric acid by mass in aqueous solution। नाइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन है, लेबोरेटरी में यूज किया गया 68%। इसका मतलब क्या है, नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 का मास वो आपको दे दिया है 68%। 68% का मतलब होता है 68 ग्राम। तो फिर मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, जाहिर सी बात है अगर परसेंटेज की बात की है तो सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम लेंगे। What should be the molarity of such a sample of acid if density of solution is 1.504 ग्राम पर मिलीलीटर?
डेंसिटी दे दी आपको। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखते हैं पहले साइड में। मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने पड़ेंगे हमें, तो पहले अपन मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लेते हैं। सॉल्यूट यहाँ पे कौन है, HNO3 है। तो फॉर्मूला क्या होता है मोल्स का, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास कितना है 68, मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं। हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 इंटू 3 48। तो 68 को 63 से डिवाइड करेंगे, 1.08 मोल। तो ये मोल आ गई। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता करेंगे, लेकिन ध्यान देगा तो डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम निकालना है आप लोगों ने तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, व्हाट इज द मास। सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम है और सॉल्यूशन की डेंसिटी 1.504 है मिलीलीटर, तो यूनिट मिलीलीटर आएगी। 100 मल्टीप्लाई बाय पॉइंट हटाएंगे तो 1000 लगाएंगे। अब मिलीलीटर को अगर लीटर में बदलना है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड कर दिया तो वी आर गेटिंग 0.066 वॉल्यूम, मतलब लीटर। तो ये लीटर में हमारा वॉल्यूम आ गया। अब वॉल्यूम आ चुका है, मोल्स भी आ चुके हैं, तो मोलैरिटी के फॉर्मूले कर देते हैं। मोल्स आए हैं 1.08, वॉल्यूम आया है 0.066। तो आई एम गेटिंग 16.36 मोल पर लीटर भी यूज कर सकते हो, या फिर सिंपली कैपिटल एम भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 हमारा डन हुआ। तो फर्स्ट 4 क्वेश्चन हमारे डन हुए। आई होप आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।